तो भैया पाटलिपुत्रा में क्या माहौल है? यहाँ तो एंटी कम्बेंसी है रामकृपाल जी का और मीसा भारती जी का। बहुत मेहनत नहीं किए हैं लेकिन फिर भी लोगों के प्रति उनके प्रति सहानुभूति है। लोगों के 2 बार हार चुकी हैं और इस बार लगता है कि उनके प्रति सारे लोग एकजुट हैं। मनेर विधानसभा हो, दानापुर विधानसभा हो, और यहाँ तक कि पाली और विक्रम से भी पता चला है कि बहुत ज़्यादा स्थिति ठीक है इस बार मीसा भारती जी का। लालू जी को कहा जाता है कि धर्मनिरपेक्षता के मसीहा हैं। एक तरफ तो उनको मसीहा कहा जाता है, दूसरी तरफ लालू जी के बारे में कहा गया है कि भाई भतीजावाद, परिवारवाद और चापलूसवाद के आगे घुटना टेक देते हैं लालू यादव। तो मीसा भारती भी को टिकट मिलना एक कारण हो सकता है कि लालू जी की पुत्री हैं इसीलिए टिकट मिला उनको। ये तो अटल सत्य है कि उन परिवारवाद जितना भी है पार्टी है ना, ये जो समय है आधुनिक समय है, केवल लालू यादव ही पब्लिक को नहीं ठग रहे, पब्लिक भी लालू यादव को ठग देती है। जिनको वो बड़े नेता बनाते हैं दूसरा पार्टी में चले जाते हैं। तो कुल मिला के है ना कि केवल लालू यादव का ही चरित्र नहीं बदला है, लोगों का भी चरित्र बदल गया है। उसमें आदमी कोई अपना स्टेबल होना चाहता है तो अपना पत्नी, अपना बेटा, शुरू से ही वो अपना स्टेबिलिटी को रोकने के लिए, बनाए रखने के लिए अपना औरत को जब उतार सकते हैं मैदान में जो अनपढ़ थी, तो इनका बेटी तो डॉक्टर मीसा भारती डॉक्टर लिखती हैं और बाल बच्चे भी पढ़ लिख के हैं, वो देहाती नहीं रहे हैं। 9th पास चाहे 12th पास कह सकते हैं, लेकिन जो 12 क्लास पास है, चाहे BA पास है, चाहे MA पास है, उससे उन लोगों को तो कम ज्ञान है नहीं। ज्ञान, बुद्धि और जो भी सामंजस्य बनाने का जो काम है राजनीति में, आप देख रहे हैं कि उनका परिवार अच्छा बना ले रहा है। मीसा भारती का भी आप कभी उटपटांग कुछ भाषा आप नहीं सुन पाए हैं, उनका चरित्र भी ऐसा कुछ नहीं है। तो लोगों को ठीक है कि वो बहुत ज़्यादा नहीं घूम पाती हैं, बहुत ज़्यादा नहीं कर पाती हैं, लेकिन रामकृपाल जी इस बार काम भी अच्छा नहीं कर पाए जितना सोचा गया था। उनका जो गोद लिया हुआ गांव है वहाँ पर हम लोग गए थे, उसका भी स्थिति ठीक नहीं है। जो दियारा में कटाव है, आर्सेनिक है, जो पहला 5 साल में काम किया बस वही काम है। इस बार का जो 5 साल है ना, ऐसे ही घूम गए, माने इसको हम लोग तरफ पत्तल चट्टा बोलते हैं या पत्तल घूम घूम के खाली खाने वाला, बस उसके अलावा कुछ नहीं किए इस 5 साल। पहले में जहाँ जहाँ काम था कुछ ध्यान दिए है, इस बार तो कोई ध्यान नहीं दिया। उनको लगा कि मोदी मैजिक है, मोदी मैजिक में हम जीते जाएंगे, केवल टिकट का प्रयास किए। मैंने घूमा जाता है, जो मैंने बड़े नेताओं के आगे पीछे यही किए हैं। हो सकता है जो भी सेवादारी किए हों, जनता का सेवादारी नहीं किए। चुनावी मुद्दा तो होना चाहिए, बेकारी, बेरोजगारी, महंगाई, रोटी, कपड़ा, मकान, शिक्षा, स्वास्थ्य और शुद्ध पेयजल। लेकिन उत्तर प्रदेश में एक रैली में योगी आदित्यनाथ ने कहा कि जो भाजपा को वोट नहीं देगा वो देशद्रोही है और भाजपा को वोट देना महापाप है। तो जो लोग भाजपा के अगेंस्ट वोट कर रहे हैं तो क्या वो महापापी हैं या देशद्रोही है? बीजेपी के लोगों को नॉस्टैल्जिया है कि केवल वही लोग देशभक्त हैं, केवल वही लोग हिंदुत्ववादी हैं, केवल वही लोग पूजा पाठ करे वाले हैं, केवल वही लोग देशभक्त हैं, केवल वही लोग आदमी हैं, वही लोग महामानव हैं, वही लोग मानव हैं, और बाकी सब लोग ना अच्छे नहीं हैं। केवल उनका नॉस्टैल्जिया, इसको बोलते हैं दिमागी उनका सनकपन है। ऐसा लोग सोचते हैं, अपने को दिमाग में बना लिए हैं। हो सकता है उनका ऐसा चरित्र नहीं है। इतना बहन बेटी का रेप होता है तो RSS वाले लोग उनको संभाल नहीं पाते हैं। बहुत मानसिकता गिरते जा रहा है, नशाखोरी बढ़ते जा रहा है, तरह तरह के भ्रष्टाचार बढ़ते जा रहा है। वहाँ RSS काम नहीं कर पा रही है, बीजेपी वाला नहीं काम कर रही, लेकिन केवल यही उनका दिमाग में हनक है, सनक है कि हम बहुत बड़ा राष्ट्रभक्त है। अरे तो करते कुछ है ये नहीं हो, खाली बोलते माथा में पाल लिया है कि हम बहुत बढ़िया आदमी है, बहुत बढ़िया आदमी है, बहुत बढ़िया आदमी है। इसके अलावा सारे लोग बेकार है, केवल हम कामकाजी हैं, सारे लोग बेकार है। केवल हम देशभक्त हैं, सारे लोग बेकार है। केवल हम लोग धार्मिक हैं, सारा लोग बेकार है। केवल मेरा धर्म ठीक है, बाकी धर्म बेकार है। 272 सीट लाने के बाद कोई भी पार्टी सरकार बना सकती है, चाहे महागठबंधन हो या NDA हो। लेकिन NDA का कहना है अब की बार 400 पार। इसके पीछे क्या साजिश या क्या मामला हो सकता है? देखिए, ऐसा तो कहीं माहौल नहीं है मुश्ताक राहत भाई कि वो जीत पाएंगे, लेकिन जीतेंगे तो श्योर हो जाएगा कि इस बार यदि जीत गए हो तो EVM हटाने का ही एक ही मात्र उपाय रहेगा, आंदोलन करना पड़ेगा कि EVM हटाओ, देश बचाओ। ये बहुत पहले से किया है आम आदमी पार्टी के कुछ नेता लोग, कुछ वकील लोग, प्रखर वक्ता लोग, समझदार लोग, इंजीनियर लोग,
बोल रहे हैं कि यहाँ से चांद पर भेज दे रहे हो, क्या बोलता है, बैठल बैठल, यहाँ से सूरज पर भेज दे रहे हो, तारा उरा पर भेज दे रहे हो, और जहाँ पर जिसमें चिप लगता है उसको डाइवर्ट करने के लिए क्या है। हमारे एक दोस्त से पूछे कि अच्छा कैसे काम कर सकता है, बोले कि मोबाइल पर जैसे गेम खेलो वैसे इलेक्शन हुआ, अब पहले से जो सेट हुआ वो माने रिजल्ट हुआ, तो शक है कि ईवीएम में दिक्कत है। ऐसे लोग बोलते हैं ना कि वीवीपैट लग गया, ये लग गया, वो लग गया, लेकिन मशीन है, वो चांद पर जा सकता है तो खराब हो सकता है। और कर्नाटक के एक एमपी ने कहा कि हमको 400 सीट दीजिए तो हम संविधान को बदल देंगे, तो क्या संविधान को बदलना संभव है? संविधान के बदलना, जो तानाशाह अपने को घोषित कर देगा वो तो तानाशाह आपका आज ही संविधान है, वो तानाशाह है। संविधान आपका क्या कर ले रहा है, नोटबंदी कर दे रहा है, जीएसटी लगा दे रहा है, आपका सारा माने संपत्ति जो सरकारीकरण हुआ था उसको फिर से निजीकरण अपने हाथ में दे रहे हैं। ये तो पुतला है, जितना वो लोग जो धनाढ़े लोग हैं केवल मुखौटा है, सारा संपत्ति तो मोदी जी का हो गया है। और जो संपत्ति बेचते हैं ना तो 50% पार्टनर रहते हैं, पहले से अडानी उनका केवल मुखौटा है। हम सही बोल रहे हैं, क्योंकि पहले जब मुख्यमंत्री बने थे उस समय स्कूटर पर चलने वाला आदमी एक बैग इतना बड़ा बड़ा होते चला गया, इसके साथ दोस्ती रह गया। अब इनके एथी के लिए क्या बोलता है, इधर उधर जो ठेकेदारी के लिए अलग अलग देशों में मोदी जी आते हैं, और ठेकेदारी वहाँ से, ये तो खाली काम कराने वाले हैं अडानी जी, ठेकेदारी लेने वाले मोदी जी हैं। ठेकेदार जहाँ भी जाते हैं कुछ पैसा देते हैं सरकार को घूस, और वहाँ से अपना लेके चले आते हैं। एक बार और पाटलिपुत्रा पर आ जाते हैं, पाटलिपुत्रा में किसकी जीत की संभावना है? हमको तो बहुत ज़्यादा आशा है, ये तो कुछ विश्वास नहीं कर सकता। यदि ईवीएम है तो, यदि ईवीएम नहीं रहे तो मीसा भारती जीत जाएंगे। बिहार में 40 सीट है, पिछली बार 40 में 39 एनडीए जीत गई थी, इस बार क्या संभावना है? इस बार हमको तो लगता है यदि ईवीएम का खेला नहीं होगा तो 90% से ऊपर सीट ना इंडिया गठबंधन लाएगा बिहार में। और भारत में? पूरा भारत का ही यही हालत है, कहीं उनका स्थान अच्छा नहीं है, सभी जगह एक ही जैसा है कि इस बार 80% लोगों का मत है कि बदल दो। लेकिन यदि ईवीएम का खेला हो और माने जिस प्रकार ये क्रेन हो तो देखिए हो सकता है सरकार उनका बने, लेकिन 50% चांस है। आपका शुभ नाम क्या हुआ? चौधरी ब्रह्म प्रकाश हुए, एक सामाजिक कार्यकर्ता है, घर मनेर हुआ, अभी हम यहाँ पर दानापुर में उपस्थित हैं। हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सबको। आप थे ब्रह्म प्रकाश जी, जिन्होंने बहुत बेबाकी से हमारे सवालों का जवाब दिया। इसी के साथ इजाज़त दीजिए, फिर किसी नई वीडियो के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए जय भारत, जय संविधान, आदाब।